बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम बेसिकली न्यू पीटीबी की जो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक है 2025 का, उसमें जो है बच्चों आज जो है हम यूनिट नंबर 3 जो है एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली बच्चों आज के जो टॉपिक होगा इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर हम देखेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, फिर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर आखिर में इसकी क्लासिफाइंग देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि वेल डिफाइंड विद इल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होता है और लास्ट में बच्चों क्या होगा, हम इस फ्लो चार्ट को समझ के जो है हम ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों इस चैप्टर के लिए भी मैंने जो है आपकी इसी बुक में से इसी पॉइंट में से मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है। तो ज़रा बच्चों उसी स्लाइड्स को गो थ्रू करते हैं जिसमें सारे के सारा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इसमें क्या है, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग एल्गोरिथम, यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स है उनको हम एल्गोरिदम की मदद से सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग टास्क। कि मिसाल के तौर पे अगर आपने चाय बनानी है तो आपको पता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके जो आखिर में आपका एंड रिजल्ट क्या होता है कि जो चाय है वो बनती है। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम के थ्रू बनती है। अब सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास कि अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस बट आल्सो फॉर एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि जो एल्गोरिदम है आप इसको ऐसे ना सोचिएगा कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक ही महदूद है, बल्कि ये हमारी आए आए रोज जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर की जुबान में क्योंकि हम इसको एल्गोरिदम बोलते हैं, लेमैन में इसमें कोई टर्म वगैरह नहीं होती, लेकिन आप इसका यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होगा, वी विल स्टार्ट बाय लर्निंग व्हाट कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स आर एंड हाउ टू डिस्क्राइब देम क्लियरली। बच्चों इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। फिर हम देखेंगे आखिर में जो बुक के आखिर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम देखेंगे एंड हाउ दे कैन हेल्प अस सोल्व वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि हम वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम को डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करके हम उसको यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स क्या होता है। तो ये बच्चों आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे वो पूछा जा सकता है कि डिफाइन या व्हाट इज़ कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। तो बच्चों ये जो है सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है जो कि मैंने आपकी बुक से ही जो है निकाली है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर आगे एग्ज़ाम्पल है वो मैंने खुद वो ऐड ऑन किए हैं। अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज़ अ चैलेंज दैट कैन बी सॉल्व्ड थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस। ठीक है? यानी कि जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होता है ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसको आप कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस से सॉल्व करते हो। अब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? कंप्यूटेशन को आप समझो जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आप कंप्यूटर को देते हो और कंप्यूटर क्या करता है उसको सॉल्व करता है। ठीक हो गया? तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है कि दीज़ आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर गिवन टू द कंप्यूटर एंड दे सॉल्व फॉर अस। ठीक है? दैट कैन बी सॉल्व्ड थ्रू अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस which involves using an algorithm, for example a step by step instruction that a computer can execute। ठीक है? होता क्या है बच्चों कि आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने कंप्यूटर्स को या मशीन को कोई प्रॉब्लम देते हो। अब वो मशीन क्या करती है, उसको कुछ एल्गोरिथम्स की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और फिर क्या करती है, आपको वो आउटपुट क्या कर देती है, शो कर देती है। अब ये कंप्यूटेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों कि आप एक इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई ना कोई इनपुट दोगे। इनपुट का मतलब है कि आप मशीन को सबसे पहले कोई ना कोई डाटा दोगे, उसके बाद वो क्या करेगी, उसको प्रोसेस करेगी। ठीक हो गया? और आखिर में क्या हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी आउटपुट आ जाएगी। इसकी मिसाल आप ऐसी समझ लें कि आपने इनपुट में दे दिया कि जी आपके पास 2 नंबर हैं, आपने अब प्रोसेस में क्या करना है, आपने इनको ऐड कर देना है, ठीक है? और आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये जो है आपने क्या किया, आपने कंप्यूटर को प्रॉब्लम दिया, उसने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, उसने सोल्व करके आपको आउटपुट में वो चीज़ें क्या कर दी हैं, प्रोवाइड कर दी। तो बच्चों अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट अस से वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। कि एक लिस्ट है उसमें आपने लार्जेस्ट नंबर को आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया? ये आपने कंप्यूटर को प्रॉब्लम दे दी जिसको आप क्या बोलोगे, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स बोलोगे। दिस इज द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एंड टू सॉल्व इट यू राइट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। तो इसके लिए क्या होगा, अब आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होगा, आप स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। आपके पास एक लिस्ट है, मिसाल के तौर पे उस लिस्ट के अंदर क्या है, आपके पास कुछ 4 नंबर है, 2 4 6 और 9 हो गए। ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करोगे, फिर आप इसको सेकंड नंबर के साथ कंपेयर करोगे और फिर आप देखोगे कि क्या सेकंड नंबर बिगर है, तो इस लिहाज से क्या कर दोगे, आप उसको स्टोर कर दोगे। रिपीट अंटिल द एंड और शो द बिगेस्ट नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द कंप्यूटेशन प्रॉब्लम एंड योर कंप्यूटर कैन फॉलो दिस स्टेप टू फाइंड द आंसर।
तो बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जी कंप्यूटेशन प्रोसेस या कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कि जिसमें आप कंप्यूटर को जो है आप टास्क देते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और फिर कंप्यूटर स्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है वो एल्गोरिथम की मदद से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। अब इसमें कुछ फाइनाइट सीक्वेंस होते हैं, ये कुछ स्टेप्स होते हैं कि जो आपने कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को जब करना होता है तो आपने वो लाजमी परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, इनपुट होता है। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद एन इनपुट विच इज द डाटा और इन्फॉर्मेशन गिवन टू द एल्गोरिथम। जैसे आप लोगों को मैं नंबर के बारे में बता रहा था कि आपने लिस्ट में जो थे वो नंबर दे दिए, तो ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास इनपुट आ गया, ठीक है, ये डाटा आ गया। आउटपुट में क्या होगा, द सोल्यूशन और रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिथम आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। यानी कि जो आपने इनपुट दी थी तो इसमें आपके पास आउटपुट में क्या चाहिए था, आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए था, तो मैक्सिमम नंबर आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास 9 आ गया। अब प्रोसेस क्या है, द स्टेप्स और रूल दैट आर अप्लाई टू द इनपुट। यानी कि अब ये मैक्सिमम 9 नंबर कैसे आया, इसके लिए सबसे पहले आपने 2 दिया, 2 कंपेयर हो गया 4 के साथ, तो 4 बड़ा था तो 4 को उसने स्टोर कर दिया, 2 को डिस्कार्ड कर दिया। फिर 4 6 के साथ कंपेयर हुआ, 6 4 से बड़ा था तो 6 रख लिया, 4 डिस्कार्ड कर दिया। फिर 9 के साथ कंपेयर हुआ, 9 रख लिया, इसके बाद कोई और नंबर नहीं था। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो एल्गोरिथम ये रूल्स परफॉर्म हुए थे, ये बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास बच्चों आ जाते हैं, प्रोसेस आ जाते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि जो आप प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली कंप्यूटर को देने जा रहे हो उसकी नोयत क्या है, वो किस तरह की है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए फिर आप क्या देखते हो, आप उसका इनपुट देखते हो, आप उसका डिजायर आउटपुट देखते हो, और आप उसके प्रोसेस देखते हो। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कंप्यूटेशनली मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रॉब्लम जो कंप्यूटर की मदद से आपने सॉल्व करवाने हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम की नोयत क्या है। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द इनपुट। इसमें क्या होगा कि आप इनपुट को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आपको पता होगा कि आपकी आउटपुट क्या है, और ऐसे प्रोसेस जो इनपुट को आउटपुट में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है क्लासिफाइंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये बच्चों आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकता है कि व्हाट आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। तो आप जो है इन 4 क्लासिफिकेशन का नाम ले दोगे। इसके अलावा ये आपके पास एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, वो आपके पास 4 होती है। कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड द मेथड रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम। यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज में आप इनको डिवाइड करते हो, और जिस लिहाज से फिर आपने इसको सॉल्व करना था वो कैटेगरी जो आपकी बुक में है। एक आपके पास डिसीजन प्रॉब्लम्स होंगे, फिर आपके पास सर्च प्रॉब्लम होंगे, फिर आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होंगे, और फिर आपके पास कौन से हो जाएंगे, काउंटिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये जो है बेसिकली 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि जो आपने प्रॉब्लम्स की, जो आप कंप्यूटेशन प्रॉब्लम से क्या करते हो, आप सॉल्व करवाते हो। तो सबसे पहले आप आ जाते हो डिसीजन प्रॉब्लम में। अब डिसीजन का मतलब क्या होता है, फैसला करना, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि दीज आर दी प्रॉब्लम्स वेयर द आंसर इज जस्ट यस और नो। यानी कि ये ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें आपका सीधा आंसर होगा या तो हाँ या तो ना, कोई और काम नहीं होगा, कंप्यूटर आपको बता देगा यस या नो। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रॉब्लम दी है कंप्यूटर को, इज अ गिवन नंबर इवन, ठीक हो गया। आपने इनपुट में क्या दे दिया, 8 दे दिया। तो अब आपके आउटपुट में क्या आ गया, आपने क्या है कि ये बताओ कि ये इवन नंबर ये ऑड है, तो वो क्या बता रहा है कि जी यस ये बिल्कुल आपके पास क्या ये इवन है। यहाँ पे डिसीजन होती है, ठीक है। इसी तरीके से रियल लाइफ में कैन यू बाय एन आइटम इफ यू ओनली हैव रुपीज 500 एंड द आइटम कॉस्ट रुपीज 700। तो क्या आप ऐसी चीज को खरीद कर सकते हो कि आपके पास तो 500 रुपया है, लेकिन उस चीज की जो कीमत है वो 700 रुपया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। तो ऐसे प्रॉब्लम कहाँ पे फेल करते हैं बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम फेल करते हैं डिसीजन प्रॉब्लम्स में। तो ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड में, सर्च प्रॉब्लम। सर्च का मतलब क्या होता है, तलाश करना। प्रॉब्लम्स वेयर द टास्क इज टू फाइंड अ सॉल्यूशन और एन आइटम दैट मीट्स अ सर्टेन क्राइटेरिया। यानी कि ऐसा टास्क जहां पे आपको कहा जाएगा कि जी आप किसी अदद को या किसी नंबर को सर्च करो, या कोई सोल्यूशन वगैरह दो जो कि इसके मुताबिक हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड अ नंबर इन अ लिस्ट, ठीक है। ये नंबर लिस्ट है आपके पास है 2 4 6 8 10, और आपको सर्च करने के लिए क्या गया 6। तो आप क्या बताओगे आउटपुट में कि ये इंडेक्स 2 पर है। आपको मैंने लिस्ट के बारे में बताया था 0 1 2, तो ये नंबर आपको कहाँ पे सर्च हुआ है, इंडेक्स 2 पे जो है आपका नंबर जो है 6 सर्च हो गया। इसी तरीके से रियल लाइफ में आपके पास है, सर्च फॉर योर फ्रेंड नेम्स इन द क्लास अटेंडेंस लिस्ट, ठीक है। आपके पास एक क्लास की अटेंडेंस लिस्ट है, उसमें आप अपने दोस्त का नाम सर्च कर दो, यस कहाँ पे है, लाइन नंबर 15 में जो है आपको अपने दोस्त का जो नाम है वो आपको क्या मिल वो है मिल गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कहाँ पे फेल करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम सर्च प्रॉब्लम्स में फेल करते हैं।
तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसमें नेक्स्ट में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे। तो ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, क्या है? प्रॉब्लम्स वेयर द गोल इज टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। यानी कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होगा कि आपका जो मकसद होता है वो क्या होता है कि आपने सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो आपने जो है वो प्रोवाइड करना होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एग्जांपल है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर 12 3 45 7 फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या हो गया? वो आपके पास 45 हो गया। ठीक है? तो यानी कि आपने यहाँ पे क्लियर बता दिया कंप्यूटर को कि जी मुझे इस लिस्ट में से जो है लार्जेस्ट नंबर जो है वो आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है? फिर आपके पास एक और प्रॉब्लम आ गया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, यू हैव 1000 रुपीज, फाइंड द चीपेस्ट पिज्जा डील अमंग दी 3 शॉप। यानी कि आपके पास 1000 रुपए है, आपने क्या करना है, इन 3 शॉप में से जो सबसे सस्ता पिज्जा डील वाली होगी आपने वो शॉप बतानी है। तो वो आपके पास कौन सी है? वो शॉप बी है, बिकॉज इट ऑफर द बेस्ट डील। तो ऑप्टिमाइजेशन में आपने बेस्ट से बेस्ट का जो है आपने सोल्यूशन जो आपने प्रोवाइड करना होता है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं काउंटिंग प्रॉब्लम्स में। तो काउंटिंग प्रॉब्लम्स में क्या होता है? प्रॉब्लम्स वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू काउंट द नंबर ऑफ वेज सर्टेन कंडीशन कैन बी मेट। यानी कि यहाँ पे जो आपका मकसद होगा कि आपने काउंट करना है कि कितने नंबर, कितने तरीकों से जो है आपका वो जो क्राइटेरिया है, आपकी वो कंडीशन जो है वो मेट करती है। मिसाल के तौर पे, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इन द लिस्ट? 2 5 8 9 10। यानी कितने इवन नंबर्स हैं जो कि लिस्ट में आपके पास होते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास एक एक 2 और 3। तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास 3 हो गया। यानी कि आपके पास 3 तरीकों से आपका जो है क्राइटेरिया मीट हो रहा है। एक ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। अब आ जाते हैं रियल लाइफ में। इसकी एक प्रॉब्लम क्या होगी? काउंटिंग प्रॉब्लम, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यानी कि एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, हाउ मेनी पास द टेस्ट? तो कितने बच्चों ने टेस्ट पास किए? इनपुट में 30, तो कितने पास हुए? 18 पास हुए। तो यहाँ पे जो काउंट हुए वो आपके पास 18 हुए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स कहाँ पे फेल करते हैं? ये आपके पास काउंटिंग प्रॉब्लम है। ठीक है? तो बच्चों ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है सबसे पहले कि व्हाट इज कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स, और एक्सप्लेन द या क्लासिफाई द कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स। तो आपको ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा, डिसीजन प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और काउंटिंग प्रॉब्लम। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों हम आ जाते हैं इसमें एक नया टॉपिक है इसी के अंदर कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो ये बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी गिवन है कि व्हाट आर या व्हाट इज वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप लिखेंगे। तो दीज प्रॉब्लम हैव क्लियर गोल्स, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको पता होगा कि ये इसका काम है, इसमें ये इसकी इनपुट है, ये इस तरह प्रोसेस होगा और ये इस तरीके से इसकी आउटपुट होगा। मिसाल के तौर पे, अ नंबर इज इवन इज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। यानी कि अब आपने बता दिया कि नंबर आपका अगर इवन है तो ये आपके पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। अब इसमें होता क्या है? क्लियर गोल है, आपको पता है कि जी मुझे इवन नंबर चाहिए, आपको पता है कि आपकी क्लियर इनपुट होगी और क्लियर प्रोसेस और क्लियर आउटपुट होगी। अब क्लियर प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी नंबर जो है अगर मैं उसका 2 के साथ मॉडुलस ले लूं और अगर मेरे पास वो 0 आ जाए तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा? वो मेरे पास इवन नंबर हो जाएगा। तो ये जो क्लियर प्रोसेस है, क्लियर गोल है कि इवन नंबर को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ये आपके पास किस में आता है? ये आपके पास आ जाता है बच्चों वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में आ जाता है। तो बच्चों ये इसका एक फ्लो चार्ट है। स्टार्ट होगा, इनपुट में आप क्या करोगे? राइट एंड इंटीजर दोगे। इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्या चीज होती है, इसको आप देख लीजिएगा। ये नंबर रीड कर रहा है, यहाँ पे आके एक डायमंड कंडीशन होती है, अगर तो मॉडुलस 0 है, कंडीशन ट्रू है तो आपका इवन आ जाएगा, और अगर वो 2 के इक्वल नहीं है तो वो ऑड आ जाएगा और आपकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी। तो ये आपके पास होते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स पे। तो ये भी बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकता है कि व्हाट आर इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। तो आप क्या होगी कि इसकी डेफिनेशन बताओगे। दीज प्रॉब्लम लैक क्लियर डेफिनेशन और में एम्बिगियस, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम जिनकी आपको पता नहीं है गोल के बारे में क्या होता है, और एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है कि आपको इसको कंफ्यूजन होती है कि वाकई ये क्या काम करेगा, इसमें गोल्स क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो ऐसी चीजें आपके पास क्या आ जाती हैं? ऐसी चीजें फिर आपके पास आ जाती हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल ऐसी है, कंसीडर अ प्रोजेक्ट एम एट इंप्रूविंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसका पर्पस क्या है कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना। तो अब ये क्या है? ये एक वैग्यू गोल है। इसमें क्या है? आपको रिसोर्सेज को इंक्लूड करना पड़ेगा, टीचर की फंडिंग कितनी है, कितने टीचर रिक्वायर्ड है, एजुकेशन मटेरियल्स क्या है। इसमें मतलब क्या होगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लैग करेगी, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास बच्चों बन जाएगा इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स बन जाएगा। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या था?
आज का टॉपिक था बच्चों, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह देखा, फिर हम लोगों ने कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को देखा, फिर हमने उसमें देखा कि वो कौन-कौन से जो पैरामीटर्स होते हैं जो कि कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होते हैं, और फिर हमने देखा कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को देखा। तो ये बच्चों बेसिकली सारा कुछ जो है बच्चों मैं आपकी बुक से ही जो है मैं लेकर आया हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बार वो सारा का सारा रिव्यू करवा देता हूँ। यानी ये सारा इंट्रोडक्शन की मैंने ये स्लाइड्स बनाई हुई थी, इसी के अंदर से सारा बनाया हुआ था। हम लोगों ने फिर ये कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, फिर हमने इसको ज़रा डिस्कस किया है, फिर हमने क्लासिफाई कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को किया है। यहाँ पे इतनी डिटेल्स नहीं थी एग्जाम्पल की, तो मैंने साथ एग्जाम्पल्स भी ऐड कर दी। फिर हम लोगों ने वेल डिफाइंड विद इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर दिया। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास जो है टॉपिक 3.1 जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक यू सो मच।